डेविड वो राक्षस को देखता है जो बहुत ही कद में बहुत बड़ा था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग 50-100 माले की जितना, और वो धीरे धीरे आगे आता है कि लोग जो भी बोलते थे वो हो जाता था, सत्य हो जाता था। क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती थी, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है। कई बार हम आ, कुछ संत महात्मा लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, और उनके आशीर्वाद भी हमें फलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में वो शक्ति होती है। क्यों? सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और हमारे आगे के दो वीडियो में हमें देखा हमारे माइंड के पावर के बारे में कि हमारे पास सब कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो है वो मालिक है, और सब कॉन्शियस माइंड नौकर है। लेकिन कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, और सब कॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। मतलब नौकर ज्यादा पावरफुल है, काम करता है जो उसका मालिक उसको सौंपता है। और उसके बाद की वीडियो में हमने देखा था कि मालिक अगर सही तरीके से नौकर को सही टाइम पे आदेश दे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हर चीज को, हर लक्ष्य को वो पूरा कर सकता है। मोस्ट ऑफ लोगों का होता क्या है कि वो सोचते तो बहुत सारा है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो या मेरा ये सपना पूरा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो कमांड सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता है। और लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि नेचुरल तरीके से एक ऐसा समय होता है कि जब आप अपनी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हो। दोनों के बीच में पूरा दिन तो एक दीवार रहती है या एक दरवाजा रहता है, लेकिन वो तभी खुलता है जब आप रात को सोने जाते हो। रात को सोने से 5 मिनट पहले जब आप धीरे धीरे दुनिया की ये आवाजें सुनना बंद करते हो, धीरे धीरे आप नींद में गिरते जाते हो, उसी समय पे ये दरवाजा खुलता है। और वो समय में आप जो भी एफर्मेशन बोलोगे, मतलब जो भी वार्तालाप करोगे, जो भी आप चित्र को देखोगे, जो भी आपकी विश होगी, तो पूरी रात उसके ऊपर प्रोसेस होगा, क्योंकि वो अर्ध जागृत मन तक वो बातें चली जाती है। और हमारा जागृत मन तो सो जाता है, लेकिन अर्ध जागृत मन वो कभी नहीं सोता। जब तक हम जिंदा है तब तक वो जागता रहता है, और उसके पास बातें जो पहुंच जाती है उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है। वो अलादीन के जिन की तरह है, जो आपके हर आदेश को फॉलो करेगा। तो ये एक रात का टाइम होता है, और सुबह में जब हम उठते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो 5 मिनट पहले जब आप लेटे हुए होते हो, तो उस समय सेम वही प्रोसेस करते हो कि वो जो भी आपको जिंदगी में चाहिए वो आप सुनते हो, या अपने आप से बातें करते हो, या वो चित्र को विजुअलाइज करते हो, तो वो आपके जीवन में जल्दी से घटित होता है। क्योंकि उस समय भी जागृत मन और अर्ध जागृत मन के बीच में कोई बाधा नहीं होती, और दोनों में आपस में बातचीत हो जाती है। जागृत मन की बातें अर्ध जागृत मन तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम विचारों के ऊपर। हम सब ने सुना है कि अच्छा विचार करो, हमारे शास्त्रों में भी बोला है कि पॉजिटिव सोचो। तो दो तरह की सोच होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। तो हमें किस लिए ऐसा बोला गया है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो? क्योंकि दोस्तों, हम जो भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटित होता है। तो आप जो भी सोचोगे वो आपके जीवन में होता जाएगा। मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थिति आएगी।
नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग आपकी तरफ आते जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव लोग आपके जीवन में आते जाएंगे, पॉजिटिव परिस्थिति आपके जीवन में आती जाएगी। इसलिए हमें बोला गया है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। हमारे हिंदू धर्म में तो ये भी बोला गया है कि 24 घंटे में कभी भी सरस्वती माता आपके जीप पे आ सकती है। मतलब कि आप जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा, वो कोई भी समय पे आ सकती है। तो इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। तो इस तरीके से हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना है। दोस्तों, पूरे दिन में आपको पता है कि हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं, हम कितना सोचते हैं। तो दोस्तों, एक सर्वे ऐसा बोलता है कि पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आपके मन में आते हैं, हम इतना सोचते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारा मन की, हमारे सोचने की जो एक लिमिट होती है, वो होती है 4,000 विचार ही करना। कितना? सिर्फ 4,000। जबकि हम उससे कई गुना ज्यादा विचार कर लेते हैं। और इसीलिए समझो कि अगर आपके पास कोई यंत्र हो और वो यंत्र को उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा यूज कर ले, तो क्या होगा? वो कभी ना कभी खराब हो। तो इसीलिए हमारे दिमाग की भी यही हालत है। हमें क्यों थकान लगती है, हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? या तो हम जो भी कर रहे हैं वो काम की क्यों इतना पावरफुल नहीं होता है? तो इसका कारण है कि आपके विचार इतने पावरफुल नहीं। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि समझो एक बहुत बड़ी टंकी है, पानी की टंकी, जिसमें पानी भरा है हजारों लीटर का, 1,000 लीटर का पानी भरा है। और नीचे उसी टंकी में से एक नलका लगा हुआ है, नल पानी का। अगर वो नल को आप चला दोगे तो क्या होगा? उसमें किस तरीके से पानी आएगा? फोर्स से आएगा कि धीरे धीरे आएगा? जी हाँ, फोर्स से आएगा, राइट। लेकिन वही पानी की टंकी में से अगर 100 नल लगा दिए, अलग अलग 100 नल लगा दिए और सबको खोल दिया जाए, तो पानी का प्रेशर एक वाले नल से ज्यादा आएगा या 100 वाले नल से ज्यादा आएगा? जी हाँ, एक वाले नल में ही ज्यादा आएगा, क्योंकि 100 वाले नल में तो वो प्रेशर जो है वो धीरे 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 उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कि पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी। दोस्तों, सेम चीज है कि हम जो भी सोचते हैं वो सोच में भी एक शक्ति होती है, उसमें भी एक पावर होता है। अगर आपके पास कम विचार होंगे तो वो कम विचारों में ज्यादा शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि आपके मन के पास जब आप रात को सोते हो तो आपको वो शक्ति मिलती है, ये ब्रह्मांड की शक्ति मिलती है जो आपके विचारों में आती है। और कम विचार होंगे तो उसको ज्यादा शक्ति मिलेगी, और ज्यादा सोचेंगे उसको कम शक्ति मिलेगी। सीधा हिसाब है, जैसे 100 नल के पानी में कम शक्ति होगी ना, और एक नल जो है सेम टंकी से, तो उसमें ज्यादा शक्ति होगी, ज्यादा फोर्स होगा। सेम हमारे विचारों का भी, अगर हम कम सोचेंगे और वो कम, हमारे जो भी विचार होंगे वो ज्यादा पावरफुल होंगे। और इसीलिए आप देखना कि कोई भी मॉन्क होते हैं या साधु संत होते हैं, राइट, या तो हमारे शास्त्रों में भी हमने पुराने स्टोरी भी सुनी होगी, उसमें हमने देखा होगा, हमने सुना होगा, वो हो जाता था, सत्य हो जाता था। क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती थी, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है। कई बार हम आ, कुछ संत महात्मा लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, और उनके आशीर्वाद भी हमें फलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में वो शक्ति सोचते हैं। उन्होंने ध्यान के जरिए या कुछ अलग मेथड के जरिए अपने जो विचार है, जो फालतू विचार है, उसको कम कर दिया है। हमें जो रोज के 60,000 विचार आते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, उसमें से 90% जो विचार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और उसमें से भी, ये 90% विचार में से भी 80% हमारे जो विचार होते हैं वो रिपीटेटेड होते हैं। मतलब कल आपने जो सोचा है वही आज सोचोगे, परसों आपने जो सोचा है वही आज सोचोगे, एक हफ्ते पहले जो सोचा था वही सोचोगे, महीने पहले जो सोचा था वही आप सोचोगे।
तो एक ही सोच को बार 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 हम दोहराते रहते हैं। मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा वाइफ मेरे हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं है, लोग मेरे साथ अच्छे नहीं मिल रहे, परिस्थिति मेरी अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है। मतलब बहुत तरीके, हजारों तरीके के नेगेटिव विचार हम रिपीटेड करते रहते हैं। और इसीलिए कहो क्या होता है कि एक इंसान को वही मिलता है जो वो सोचता है। और उसके सोच जो होती है वो नेगेटिव होने के कारण, लेस पावरफुल होने के कारण उसके जीवन में वही होता रहता है। जो उसको चाहिए उसमें शक्ति नहीं है, और वो सोचता भी नहीं है ज्यादा। एक बार सोचेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन वही चीज को आप बार बार नहीं सोच सकते। इसलिए आपके जीवन में जो भी चाहिए वो परिस्थिति जल्दी से आती नहीं है। जो भी सपना चाहिए वो जल्दी पूरा नहीं होता है। और एक बार ये नेगेटिव पैटर्न चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो उसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं, तब तक आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। कहते हैं कि आप वही काम को करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर आपको जीवन में कुछ बदलाव चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सोचने में, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, तो आपको नए रिजल्ट मिलेंगे। आपको नए तरीके से देखना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पे मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक डेविड नाम का लड़का था, और ये लड़का अपने रिश्तेदार के यहाँ बाजू के गांव में जाता है। और उसने देखा कि बाजू का गांव है बहुत अच्छा, लेकिन शाम के टाइम में सारे के सारे लोग क्या करते हैं? डरने लग जाते हैं। तो वो पूछता है क्या कारण है, सब लोग डर क्यों रहे, सब लोग इधर उधर भाग क्यों रहे? तो बोले एक गोलियात करके एक राक्षस है, वो राक्षस आ रहा है, और वो राक्षस बहुत ही डरावना है, वो सबको मारता है। तो डेविड बोलता है कि आप लोग सब मिलके उसका सामना क्यों नहीं करते? तो बोले वो बहुत बड़ा है। वो राक्षस को देखता है, जो बहुत ही कद में बहुत बड़ा था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, 50-100 माले की जितना, और वो धीरे धीरे आगे आता है, चलता हुआ उनकी तरफ आता है। तो डेविड बोलते हैं चलो हम मिलके सामना करते हैं इसका। तो बोले देखो ये कितना बड़ा है। और फिर डेविड क्या करता है? ये बड़ा है इसीलिए तो इसका सामना किया जा सकता है। बोले कैसे? तो डेविड क्या करता है? पत्थर एक उठाता है और मारता है। और इसी तरीके से धीरे धीरे वो दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर मारता है। उसको देख के सारे लोग पत्थर मारना शुरू करते हैं, और वो राक्षस वहीं पे मर जाता है। और डेविड बताता है कि ये बड़ा है इसीलिए तो उसको मारना आसान हो गया, क्योंकि आप पत्थर फेंक उठा के कहीं पे भी मारो, लगने वाला उसी को है, आपका निशान नहीं चुकने वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है ये स्टोरी का, कि आपका जो नजरिया है, आपकी जो सोच है, वो ही आपकी दिशा को, जिंदगी की दिशा को तय करती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो अपनी लाइफ में, तो आपके साथ पॉजिटिव होने लगता है। एक इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसके साथ नेगेटिव होने लगता है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि आप जैसे सोचोगे वैसा होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि ये मेरे से नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों सोच में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा पावर होता है। तो हमें सीखने की ये जरूरत है कि कम से कम कैसे सोचा जाए। और आज की लाइफ में तो हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, टीवी है, लोग हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, फिल्में हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, और वो हमारे सोचने की शक्ति को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि कम कैसे सोचा जाए और अपनी सोच को कैसे पावरफुल किया जाए। अगर ये चीज हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है, हमारे जीवन में भी वो सब कुछ घटित हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि कम कैसे सोचा जाए, और आप जो चाहते हो अपने जीवन में होना, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। तो थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो
सुनने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको मेरी बातें पसंद आ रही है, इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर से कीजिए। और नेक्स्ट समय आप क्या माइंड के ऊपर क्या कौन सी बातें आप सुनना चाहते हो वो भी जरूर बताइए। इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियो में हम माइंड के ऊपर ही कुछ टेक्निकों के बारे में भी बातचीत करेंगे, अपने माइंड को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि आने वाले समय में कम से कम 10 लाख लोगों तक ये माइंड की ट्रेनिंग हमारी पहुंचे। तो इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको दिन दुगना रात चौगुनी सफलता मिले और आपकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि आए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को मैं यही